मुझे अगर सभा को खराब करनी हो आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलिए सारे। अगर पेपर लीक होता है तो यूपी सरकार देती है कि भैया एसटीएफ आप जांच करिए, ठीक। लेखपाल का एग्जाम हुआ, पेट क्वालिफाई किए इतने नंबर पे होगा, लेखपाल का एग्जाम हुआ, एसटीएफ उसके बाद पेपर धाड़ लड़के हल्ला किए, पेपर धाड़ उन्होंने सरकार एसटीएफ को सौंप दिया कि आप इसका जांच कीजिए। एसटीएफ बाकायदे लिस्ट दी कि उसमें ज़्यादा लड़के नहीं थे, आपको बता दें 200 या 300 सेंटर बने थे, उसमें से 100 सेंटर का एकदम पूरा लिस्ट जारी किया एसटीएफ ने यूपी सरकार की कि आप जिसको दिए थे जांच करने के लिए। 100 विद्यालयों का नाम लिस्ट जारी किया, इन विद्यालयों में नकल हुआ है, सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। युवा नाराज नहीं हो। इंटरव्यू में पूरा पैसा दिया गया, पेपर बेचा गया, हम आज गरीब घर के हैं, हम अभी भी अपनी योग्यता नहीं साबित कर। किसी सरकार ने गरीब की परिभाषा घोषित ही नहीं किया कि कौन गरीब है। आपने यहाँ सब यहाँ आदमी है, हाँ, सब हर बड़े आदमी का भी लड़का ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, आपको हम दिखाएंगे सीधा जाता। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव की किस तरह से गर्माहट है उसको देखते हैं। क्या यहाँ पर भाजपा का पल्ला भारी होता है या समाजवादी पार्टी का, या फिर जो गठबंधन बनाया है समाजवादी पार्टी ने, इंडिया का गठबंधन, वो भारी होता है। यहाँ के लोगों से पूछताछ करेंगे कि क्या माहौल बनना है प्रयागराज का। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे पूछेंगे कि क्या प्रयागराज का माहौल बनना है। और भाई साहब सामने हैं। भाई जी एक मिनट, बाहर से हैं या प्रयागराज से हैं? भैया प्रयागराज से नहीं, जौनपुर से हैं। जौनपुर से हैं? हाँ। अच्छा, धनंजय सिंह के क्षेत्र से हैं? धनंजय सिंह के क्षेत्र से नहीं भैया, विधानसभा 74 मछली शहर से हैं। क्या लगता है मछली शहर में कौन उम्मीदवार? प्रिया सरोज। प्रिया सरोज, हाँ। तो कहाँ से है वो? मछली शहर विधानसभा। नहीं, किराकत से। जेपी से नहीं, सपा से। सपा से हैं? हाँ। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार से हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार पूरी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? माहौल है उनका, वहाँ पूरा माहौल बना हुआ है? हाँ, उनका पूरा। बीजेपी कैसा माहौल बना हुआ है? बीजेपी का कोई पता नहीं चल रहा है, सन्नाटा चल रहा है वहाँ पे। एकदम सन्नाटा चल रहा है, सिर्फ है तो सपा है। सपा है। हाँ। सर, आप भी वोटर हैं और आप भी वोट डाल सकते हैं। 25 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी? अब तो चुनाव के बाद ही पता चल सकता है। चुनाव के बाद मतलब, लेकिन ऐसे बता सकते हैं कि आप किसको वोट देने वाले या फिर किन मुद्दों को वोट देने तो वाले? हमारा पता है, हम प्रिया सरोज को देंगे, उसका अगला आदमी का पता नहीं। अच्छा, ये भाई साहब हमारे साथ में है। दादा क्या लगता है प्रयागराज में किसका माहौल भारी है? अब कुल मिला के टोटल तो बीजेपी का ही है। अब जहाँ देखा जाए वहाँ बीजेपी ही भारी, बीजेपी का ही है और 400 पार 110% है। 110% है। तो सूत्रों की अभी बात हमारे जहन में भी आई है कि इस बार जो विपक्ष कहते हैं हर बार कि 240 पार कर जाए, बहुत बड़ी बात है। अरे विपक्ष किस लायक है, किसी लायक है? कौन? आप बताएं, आप बेहतर जानते हैं। ना उनके पास नेता है, ना नीति है, क्या है उनके पास? तो ये जो 22 पार्टियां मिल करके एक इकलौते मोदी जी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है पूरी तरह से। कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, 22 नहीं 222 भी हो जाएंगे ना तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अच्छा। मोदी जी को इस बार पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बननी है और मेरे हिसाब से 400 पार हो सकता है। हाँ, मैं कंफर्म नहीं कर, लेकिन सरकार तो मोदी की ही बनेगी। हाँ, कोई कुछ भी कर ले। कि अभी आज प्रयागराज में मोदी जी का आगमन हुआ था, क्या व्यवस्थाएं थी लोगों के लिए और क्या उनका, जैसे कि हर बार आते हैं मोदी जी चुनाव के पीरियड में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन हर बार देखा था प्रयागराज का एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। तो यहाँ का इस बार कैसा माहौल देखा? एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, मोदी जी की एज अब हो रही है और 2 साल का कार्यकाल ही बचा हुआ है, तो क्या ये 5 साल पूरे कर पाएंगे या 2 साल के बीच में ही अपना पद जो है किसी और को सौंप देंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि 2 नाम इसमें सामने आ रहे हैं, एक तो अमित शाह जी का नाम सामने आ रहा है और दूसरा सूबे के मुख्यमंत्री योगी बाबा का भी नाम। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और जैसा मुझको जानकारी है कि ऐसा मैनिफेस्टो में बीजेपी के नहीं है ना। वो अगर वो बन जाते हैं पीएम फिर से तो वो 5 साल पूरी सरकार चलाएंगे। अच्छा। पूरा 5 साल वो चलाएंगे, ऐसा कहीं उनके मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है। अब उसके पहले अगर 75 पे हो गए उससे पहले तो होना ही नहीं हाँ, है, क्योंकि 2 साल बताया गया है कि कार्यकाल में वो रहेंगे 2 साल। बिल्कुल 2 साल नहीं रहेंगे, पूरे 5 साल ही रहेंगे। पूरे 5 साल ही रहेंगे वो, और इतने कर्मठ हैं वो, अभी 5 साल पूरा रहेंगे। और इसके आने के बाद भी अब तब हो सकता है फिर रिटायरमेंट लें वो, मेरा ये मानना है। और उसके बाद भी रिटायरमेंट लेंगे, फिर भी उसके बाद भी देखिए देश को चाहिए क्या, देश को क्या चाहिए आप बताएं। आप अनुभवी हैं और हमारी एज की तुलना में आप बेटर जानते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, देश को चाहिए क्या? शांति चाहिए और अच्छी
सरकार प्रणाली होनी चाहिए अच्छी। आएंगे हमारे साथ ये नौजवान साथी हैं। प्रयागराज का सियासी माहौल किस तरह से देखने को मिल रहा है? पूरी तरह मोदी जी के पक्ष में है। मोदीमय है पूरा प्रयागराज। जी। आज मोदी जी यहाँ पे संबोधित करने के लिए आए थे। और ये बताइए कि जैसे शिक्षा है, रोजगार विषय में बात होती है, चाहे वो राशन की बात करें या बिजली की बात करें, क्योंकि मोदी सरकार में एक सबसे अच्छा एक वादा जिसको बोल मैनिफेस्टो में जो कि है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे का प्रावधान दिया गया है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किन पक्षों को लेकर के जनता वोट करेगी उनको? सबसे पहला पक्ष जो होगा वो हिंदुओं का राम मंदिर। राम मंदिर। दूसरा जो पक्ष होगा वो देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। तीसरा जो पक्ष होगा वो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का जो 2047 तक है। ठीक। चौथा जो पक्ष होगा वो होगा कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का। और पांचवा जो पक्ष होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज से अगर आप 10 साल पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो यही सड़क में 10 मीटर पे 100 गड्ढे मिलते थे। जानकारी में है ये, क्योंकि जब मोदी जी की सरकार गुजरात में बनी थी तो उन्होंने पूरा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया था टाटा के साथ मिलकर। जानकारी में है। लेकिन यूपी में जिस तरह से बदलाव की बात कही जा रही है, चाहे वो बिहार में सुशांत के नाम पे जो गोल्ड सिटी बन रही है, जो फिल्म सिटी तैयार हो रही है, चाहे उसकी बात करें, या फिर नोएडा में जो एयरपोर्ट बना है चाहे उसकी बात करें, या राम मंदिर की बात कर लें। अभी तो लोग कहते हैं कि कृष्णा भी मथुरा भी बाकी है। हिंदू राष्ट्र है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए क्या? लोगों के लिए सरकार जो है वो उनके पक्ष में काम करे, सबसे बड़ी बात जो कि हो रहा है। अगर आप एक गरीब तबके का पक्ष देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, ठीक है। हमारी माता श्री पार्षद हैं यहाँ की, उन्होंने 250 प्लस उज्ज्वला कनेक्शन इसी क्षेत्र की 250 प्लस उज्ज्वला कनेक्शन दिलवाए हैं अभी 1 साल के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री जनधन योजना होती थी, पहले राजीव जी ने सदन में खड़े होकर के जब कहा था, याद होगा आपको अगर, कि अगर उन्होंने कहा था कि अगर हम 1 रुपये भेजते हैं यहाँ से तो पहुँचते पहुँचते अंतिम व्यक्ति तक 6 पैसा बचता था। बिल्कुल सही बात है। अखिलेश सरकार में तो कितना ज़्यादा हुआ है ये सब चीज़ें। आप तो पहले, क्योंकि अखिलेश सरकार में तो ये भी हाई स्कूल इंटर में 30 नंबर दे करके जो पढ़े लिखे लड़के नहीं पढ़ते थे उनको भी पास करा के। अरे उनकी सरकार की बात छोड़िए, क्योंकि वो बहुत से कांड किए हैं जो कोई उजागर करने आ जाएंगे तो इधर भी हुए फिलहाल इधर हुए हैं, छिप जाते हैं। लेकिन नहीं, छिपने की बात नहीं है इसमें। देखिए अगर छिपना होता है बृजभूषण शरण सिंह का भी छिप जाता, क्योंकि वो एक सांसद और रेपुटेटेड सांसद। परिवार को टिकट दिया तो बात तो वही होगी कि बाप को छोड़ के बेटे को टिकट दिया, परिवार तो सत्ता में है। नहीं, परिवार की बात है ही नहीं वहाँ पे। यहाँ पे बाहरी कैंडिडेट को बता देते हैं, गोंडा में और भी कैंडिडेट थे। मेरी बात सुन लीजिए, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए इसी करंट लोकसभा सीट इलाहाबाद की। वहाँ पे क्या है कि लोगों ने कहा कि परिवारवाद चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं और आप चल के उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर बनते हैं तो ये तो नहीं बोला जाएगा ना कि पिताजी डॉक्टर थे तो कहीं से बच्चे का सोर्स लगा के। हाँ, ESI जो चुनाव का प्रबंधन देख रहा है वो भी देखता है, ठीक है। लेकिन अखिलेश और राहुल गांधी वाले ही जनसभा में ये उद्दंडता का माहौल क्यों बना? अराजक तत्व सबसे बड़ा, सबसे सिंपल आंसर इसका यही है। क्या क्योंकि राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ लोग आए, उन्होंने लोगों को भड़काया, मारपीट वाला माहौल बनाया, उसके बाद जो है यहाँ पर भगदड़ मच गई और उसको चलते वो वहाँ से भाग। एक चीज़ ये बता दीजिए, अगर बीजेपी के लोग आते वहाँ पे तो अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करके चिल्लाते हुए भागते कि वहाँ पे मोदी जी जिंदाबाद या योगी जी जिंदाबाद बोल के चिल्ला। बहुत लोग थे ना, बहुत लोग की बात नहीं है। भगदड़, देखिए भगदड़ का मतलब ये होता है कि कोई बाहर से व्यक्ति आया, उसने कुछ समझाया लोगों को, उसमें से एक गुट ने पूरी तरह से अपना माहौल बनाया और भगदड़ मचनी शुरू हो गई। और वैसे भी जानते हैं भीड़ भाड़ इलाकों में अगर कहीं पटाखा भी फोड़ दो भगदड़ अपने यहाँ मच जाती है। हाँ, ये कहना आपका बिल्कुल सही कि भीड़ भाड़ इलाकों में अगर आप पटाखा भी फोड़ देंगे तो भगदड़ मच जाती है। लेकिन ये भगदड़ वहाँ पे तभी मची है क्योंकि वहाँ अराजक तत्व थे, अराजकता वहाँ फैली हुई है। आपने अगर वीडियो में साफ साफ देखा होगा तो कितने सपा की टोपी पहन के, सपा का गमछा पहन के दौड़ते हुए जा रहे थे स्टेज के पास। ये अराजकता तो थी यहाँ पे। अगर किसी VIP के लिए वहाँ व्यवस्था अलग की गई उनसे, अगर आप कोई भी जनसभा देखेंगे उसमें देखेंगे कि स्टेज से 100 मीटर की दूरी पे 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे एक बैरिकेड लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि जनता स्टेज से काफ़ी दूर रहे, कोई घटना ना घट पाए। ऐसा वहाँ पे भी हुआ था। बतौर सब छोड़िए, क्या लगता है प्रयागराज में फाइनली है क्या लगा चाचा यहाँ का पूरा चुनावी माहौल? कई का विकास दिख रहा है, कई का नाकामयाबी दिख रही है, तो के लिए थोड़ा सा मसाला जरूरी है। प्रयागराज के वैसे भी कानपुर का मसाला, प्रयागराज का पान तो मशहूर रहा था। क्या लगा था यहाँ चुनावी माहौल?
बीजेपी आ रही बीजेपी आ रही है तो कुल आ रहा है, आप ला रहे हो कि अपने आप आ रही है? आ रही दिखती है, यहीं पर आप सर्वे कर लीजिए। अरे हम आप तो पूछे कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। बीजेपी आ रही है। बस क्या लागत भैया इस बार? भैया हम कानपुर के रहने वाले, बीजेपी को वोट डाल के हमारे आए। क्षेत्र के हैं भैया, तो हमारे क्षेत्र के मिली है, देखो बताओ। बीजेपी बीजेपी क्या है हमारे, क्या है हमारे राष्ट्र हित में, राष्ट्र हित में, मतलब वन नेशन वन और वोटिंग करके रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा।